हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूरिका में। तो जैसे कि हम कैंसर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ईएमटी। ईएमटी का फुल फॉर्म एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ईएमटी है क्या। तो देखिए ईएमटी क्या है। एपिथेलियल सेल जब मेसेनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम ईएमटी बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब होता है कन्वर्जन, राइट। तो एपिथेलियल सेल्स एक टाइप की सेल है, मेसेनकाइमल सेल दूसरी टाइप की सेल्स है। इन सेल्स की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो जब एपिथेलियल सेल्स अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के मेसेनकाइमल सेल्स की प्रॉपर्टी को गेन करने लग जाती है तो वो मेसेनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी कन्वर्जन को ईएमटी कहते हैं। तो ये तो हो गया कि ईएमटी क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिमाग में ये आता है कि ईएमटी का कैंसर में क्या रोल है, यानी कि ईएमटी अगर होगा तो उससे होगा क्या, राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि ईएमटी करवाता कौन है, यानी कि क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ईएमटी कॉज होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया एपिथेलियल सेल्स और ये है मेसेनकाइमल सेल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल सेल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही मेसेनकाइमल सेल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे देखिए एपिथेलियल सेल्स इस तरह से दिखते हैं, यानी कि ये पॉलीग्लोनल और कॉलुमिनर शेप के होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये कॉलम टाइप के सेल्स हैं और इनमें एपिकल बेसोलेटरल पोलराइजेशन होता है। इसका मतलब कि एपिथेलियल सेल्स में क्लियरली इंडिकेट होता है कि ये एपिकल साइज है, यानी ये एपिकल रीजन है और ये बेसल रीजन है। बेसल मतलब ये बेस वाला पोर्शन है और ये ऊपर वाला पोर्शन है, राइट। और इनमें सेल सेल एडिशन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। सेल सेल एडिशन का मतलब ये सेल्स आपस में देखिए कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर रही हैं और आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। तो ये होता है सेल टू सेल एडिशन, जो एपिथेलियल सेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि इनमें लिमिटेड माइग्रेटरी पोटेंशियल होता है। इसका क्या मतलब है। माइग्रेटरी का मतलब होता है माइग्रेशन, कि इनमें जो मूवमेंट की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है, लिमिटेड होती है। बट आप अगर मेसेनकाइमल सेल्स में देखेंगे तो देखिए कि स्पिंडल शेप के होते हैं और इनमें एंटीरियर पोस्टीरियर पोलराइजेशन होता है। मतलब कि सामने का पोर्शन एंटीरियर, पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर, लेकिन इनमें एपिकल और बेसल वाली पोलैरिटी एब्सेंट होती है। इनमें सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनमें स्ट्रांगली माइग्रेटरी पोटेंशियल होता है। इसका मतलब कि इन सेल में मूवमेंट करने की, यानी कि मोशन करने की कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। और कैंसर सेल में हमने देखा कि जो ट्यूमर है वो ट्यूमर अपनी जगह से निकल कर दूसरी जगह पर जाके इन्वेजिव नेचर शो करता है। तो वो कैसे होगा, जब वो ट्रेवल कर सकती है, जब ये सेल मूवमेंट में आ जाएगी तब ये पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब इसके पास स्ट्रॉन्ग माइग्रेटरी पोटेंशियल हो। तो इसीलिए अगर एपिथेलियल सेल्स मेसेनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट हो गए तो इसके पास माइग्रेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और माइग्रेशन की प्रॉपर्टी आने का मतलब है कि ये कैंसर को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया कि एपिथेलियल सेल्स अगर मेसेनकाइमल सेल में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा। पहला आंसर हमने देख लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि एपिथेलियल से मेसेनकाइमल सेल को ट्रांजिशन करवाता कौन है। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ईएमटी के, यानी ईएमटी जीन होती हैं जो ये ट्रांजिशन करवाती हैं। ईएमटी जीन में कौन कौन से आ जाते हैं, सेप फैमिली आ जाता है, स्नेल आ जाता है, स्लग जीन्स आ जाते हैं एंड ट्विस्ट वन जीन आ जाते हैं। तो ये सारे जीन जो हैं वो ईएमटी कॉज करवाते हैं, यानी कि ये सारे जीन प्रमोट करते हैं कि एपिथेलियल सेल का ट्रांजिशन मेसेनकाइमल सेल्स में हो जाए। और मेसेनकाइमल सेल्स जैसे ही आ जाता है तो उसमें माइग्रेशन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है जो कैंसर को सपोर्ट करता है। और ये सारे जीन्स जो हैं वो एपिथेलियल सेल्स के जीन्स हैं। मतलब ये सारे जीन्स के होने का मतलब है
कि ये एपिथेलियल सेल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे, और ये जो जीन्स है वो मेसेंकाइमल सेल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं। और ये ईएमटी जीन है। ईएमटी जीन क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स का ट्रांजिशन करवाते हैं मेसेंकाइमल सेल्स में, और मेसेंकाइमल सेल्स के पास माइग्रेशन प्रॉपर्टी होती है। और ईएमटी का काम सिर्फ कन्वर्जन ही नहीं होता है, देखिए ये कैसे करती है। ईएमटी कन्वर्जन करती है एपिथेलियल सेल्स को रोक कर, यानी रिप्रेस करके। तो ईएमटी जीन जब एक्टिव होते हैं तो वो एपिथेलियल स्टेट को रिप्रेस करते हैं, यानी रोकते हैं, और प्रमोशन करते हैं मेसेंकाइमल स्टेट को, यानी एपिथेलियल सेल्स अपनी स्टेज से बाहर निकल के मेसेंकाइमल स्टेज को गेन कर ले। ये काम होता है ईएमटी जीन्स का। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या ईएमटी सिर्फ कैंसर सेल्स में होता है, यानी ईएमटी प्रॉपर्टी सिर्फ कैंसर सेल्स में देखी जाती है, और क्या ये हमेशा से सिर्फ बुरा ही रोल प्ले करता है, यानी नेगेटिव रोल ही प्ले करता है। तो इसका आंसर जानते हैं। देखिए, एपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर वाली स्टेज में ही पाया जाता है, नो, इसका नॉर्मल फंक्शन भी होता है, यानी नॉर्मल स्टेज में भी ईएमटी होता है। तो जब ये वाइल्ड टाइप फंक्शन परफॉर्म करता है तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं, जैसे ये सेलुलर प्रोग्राम करता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एपिथेलियल सेल्स का मेसेंकाइमल सेल्स में ट्रांजिशन होना, फिर ये मेसेंकाइमल सेल्स एपिथेलियल सेल्स में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोग्राम है, और ईएमटी के वेरियस रोल्स है नॉर्मल कंडीशन में, जैसे ये एम्ब्रियोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, और वुंड हीलिंग में इसका रोल देखा जाता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वुंड हीलिंग। जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, स्किन डैमेज हो गई, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी सेल्स है जो माइग्रेशन करके इस तरफ आती है। तो क्या वो सेल्स के पास इनिशियली माइग्रेशन प्रॉपर्टी होती है? तो इसका आंसर है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कुछ सेल्स जिनके पास माइग्रेशन प्रॉपर्टी इनिशियल लेवल पे है, और कुछ सेल्स है जिनके पास माइग्रेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है, ईएमटी होता है, जिसकी वजह से उनमें माइग्रेशन प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और वो इस वाले एरिया में जहां पे डैमेज हुआ है वहां पे पहुंच जाती है और हीलिंग का काम करती है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है ईएमटी का। बट जब ये ईएमटी कैंसर में होता है, यानी कैंसर में इसका जो रोल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस स्टेज में ये हाईली डायनेमिक प्रोसेस हो जाती है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होती रहती है, जो जिसका कन्वर्जन बहुत इजीली होता है। इसमें मल्टीपल ट्रांजिशनल यानी मिड स्टेज देखने को मिलेगी। एपिथेलियल सेल्स कन्वर्ट हो जाती है मेसेंकाइमल सेल्स में, यानी मेसेंकाइमल प्रॉपर्टी उसके फिनोटाइप को पूरी तरह डेवलप कर लेती है, और इसकी वजह से इसमें देखा जाता है कि जो सेल एडिशन की प्रॉपर्टी है वो लूज हो चुकी है। जैसे दो सेल आपस में कांटेक्ट बना के रहती थी, अब वो प्रॉपर्टी इनमें खत्म हो रही है, और सेलुलर प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा है। जैसे कि हमें मालूम है कि एपिथेलियल सेल्स में एपिथेलियल एपिकल और बेसल वाली प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जैसे ही वो मेसेंकाइमल में सेल में कन्वर्ट होती है तो उनके पास एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी होती है, बट ये वाली जो पोलैरिटी है वो देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इनमें माइग्रेशन और इन्वेसिव प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट खूब सारा हो जाता है। देखिए, अगर ईएमटी का रोल वाइल्ड टाइप में 20% होता है, तो ये कैंसर स्टेज में बहुत ही हाईली एक्टिव हो जाती है, और 90% अपना फंक्शन जो है बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से कैंसर को प्रमोट होने में हेल्प मिलती है। क्योंकि देखिए, ईएमटी होगा तो सेल माइग्रेटरी बनेगी, और जितना ज्यादा सेल में माइग्रेशन प्रॉपर्टी आएगी, वो ट्यूमर एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर फैल पाएगा, और दूसरी जगह पर भी एबनॉर्मल सेल का पॉलिफरेशन होगा, और यही एबनॉर्मल सेल्स क्या है, कैंसर कॉज करेंगी। तो ये जो है ईएमटी कैंसर को प्रमोट करता है। तो ये था ईएमटी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन सीएसआईआर में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो ईएमटी से ही आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू important features which aids in the development of tumor
and its metastasis is epithelial mesenchymal transition and angiogenesis. मतलब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्यूमर और मेटास्टेसिस को प्रमोट करती है। इन दोनों के अकरेंस में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का रोल होता है, एक है ईएमटी और दूसरा है एंजियोजेनेसिस। ईएमटी तो हमें पता है क्या होता है, एंजियोजेनेसिस क्या होता है? एंजियोजेनेसिस होता है न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन। देखिए नॉर्मल स्टेज में ब्लड वेसल होती है हर सेल्स के पास, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन ले पाती है। लेकिन कैंसर सेल्स एब नॉर्मली बहुत ज्यादा डिवीजन करती हैं, तो उनको न्यूट्रिशन की सप्लाई जरूरत से ज्यादा यानी नॉर्मल स्टेज से ज्यादा पड़ती है रिक्वायरमेंट। तो इसलिए वो एंजियोजेनेसिस करवाती हैं ताकि ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो सके, और जितनी ज्यादा ब्लड वेसल होंगी उतना ज्यादा कैंसर सेल को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, राइट। तो ये दो हो गई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ट्यूमर और मेटास्टेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके डेवलपमेंट में। फिर क्या बोल रहे हैं ये कि अ स्टूडेंट टेस्टेड 4 सेल लाइन्स टू डिटरमाइन देयर इन्वेसिवनेस एंड पॉलीफरेशन कैपेसिटी। तो एक स्टूडेंट है जिसने 4 सेल लाइन को टेस्ट किया। कौन कौन सी? 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 सेल लाइन है जिसमें इन्वेसिवनेस एंड पॉलीफरेशन कैपेसिटी इनको चेक किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी सेल्स में इनको चेक किया जा रहा है। लेकिन चेक कैसे कर रहे हैं? इन जीन्स का एक्सप्रेशन देखिए, कौन कौन से जीन है? VEGFA, ट्विस्ट, साइक्लिन D1। यानी इन चारों सेल्स में हम इस जीन का जो है एक्सप्रेशन लेवल देख रहे हैं, और इनके एक्सप्रेशन लेवल के बिहाफ में इनका इन्वेसिवनेस और पॉलीफरेशन प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा फिगर है जो मोस्ट लाइकली बताता है कि उसमें हाईली मेटास्टेसिक कैंसर सेल्स है। तो देखिए ट्विस्ट हमने देखा कि वो ईएमटी को प्रमोट करता है, तो अगर ईएमटी ज्यादा होगा तो कैंसर ज्यादा होगा। कैंसर ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसमें मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होगी, तो यानी ट्विस्ट का लेवल तो हाई होना चाहिए कैंसर सेल में। तो अब इनमें से कौन सा सही फिगर हो सकता है? तो आपके पास इस तरह से 4 फिगर है, इनमें से कोई एक फिगर जो राइट है। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एक्सप्रेशन है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस में ये सारे जीन्स हैं। तो देखिए ट्विस्ट 1 जो है इसका एक्सप्रेशन हाई होना चाहिए, तो हमें फिगर 1 में हाई दिख रहा है, तो ये मोस्ट आंसर हो सकता है। लेकिन ट्विस्ट का लेवल यहाँ पे लो हो गया है, तो यानी सेकेंड ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड वाले फिगर में भी ट्विस्ट का लेवल लो है, तो ये ऑप्शन भी होने से रहा। अब हमारे पास दो ही फिगर बचते, एक फिगर 1 और दूसरा फिगर 4, क्योंकि इन दोनों में ही ट्विस्ट का जो लेवल है वो बहुत हाई है, तो ये हो गया। सेकेंड देखिए फीचर्स क्या है इसका, VEGFA। तो ये क्या है? VEGFA क्या है? ये जीन है जो एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। तो मैंने अभी बताया कि एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करना। तो जितना ज्यादा नई ब्लड बनेगी उतना ज्यादा कैंसर सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा और कैंसर सेल पॉलिफरेट करती जाएंगे। तो यानी कि ये क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली कैंसर सेल को प्रमोट कर रहा है एंजियोजेनेसिस के थ्रू, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन भी हाई होना चाहिए जब हम मेटास्टेसिस कैंसर सेल्स की बात करेंगे। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन कहाँ पर? फर्स्ट वाले फिगर में इसका एक्सप्रेशन एकदम ही लो कर दिया है, मतलब 50% से भी कम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ वाले फिगर में देखिए कि इसका एक्सप्रेशन हाई है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और थर्ड प्रॉपर्टी यानी थर्ड जीन है साइक्लिन D1। तो साइक्लिन D1 क्या है? एक ऑन्कोजीन है, और ऑन्कोजीन ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कैंसर सेल्स बनाते हैं, राइट। तो इसलिए इसका एक्सप्रेशन भी हाई होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये तीनों VEGFA,
ट्विस्ट एंड साइक्लिक डिवीजन तीनों का ही कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसलिए फिगर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। तो देखिए इस तरीके से ईएमटी अपना रोल प्ले करता है कैंसर सेल में। तो ईएमटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है कैंसर सेल को। और इसमें जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको सिर्फ ईएमटी के ये जीन्स का पता होना चाहिए। अगर आपको ये जीन्स और ये जीन्स का नहीं भी पता होगा, मतलब अगर आप इतना सारा याद नहीं रख सकते हैं, तो आप सिर्फ ईएमटी जीन्स को ही याद रखिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ सीएसआईआर और डिफरेंट अदर एग्जाम्स, राइट। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा और डेफिनेटली आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।